अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का 21वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मुसल्लस का खारजा ज़ाविया। मुसल्लस के किसी एक ज़िले को एक ही सिमत में बढ़ाने पर जो ज़ाविया मुसल्लस के मुत्सिला दाखिला ज़ाविये से खत्ती जोड़ी में होता है, इस ज़ाविये को उस मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहते हैं। हम जानते हैं मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस की किसी एक शुआ को या किसी एक ज़िले को जो है तो एक ही सिमत में बढ़ाने पर जो बनने वाला ज़ाविया होता है वो मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहलाता है। यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस पी क्यू आर है, तो क्यू आर शिवा को जो है तो क्यू आर ज़िले को जो है तो नुक्ता एस तक बढ़ाया गया, तो इस तरह से ज़ाविया पी आर एस बना। ये ज़ाविया पी आर एस मुसल्लस पी क्यू आर का खारजा ज़ाविया कहलाएगा। और इसी तरह ज़ाविया पी और ज़ाविया क्यू ये इस खारजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये है। ज़ाविया पी आर एस खारजा ज़ाविया है और ज़ाविया पी और ज़ाविया क्यू ये इस खारजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये है। फिर उसके बाद है मुसल्लस के बईद दाखिला ज़ावियों का मसला। मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। अब यहाँ पर ऊपर जो शक्ल है मुसल्लस पी क्यू आर की, उसमें पी आर एस ये जो है तो खारजा ज़ाविया है, तो खारजा ज़ाविये की जो पैमाइश होती है वो बईद दाखिला ज़ावियों के पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। इसलिए ज़ाविया पी आर एस बराबर ज़ाविया पी जमा ज़ाविया क्यू। फिर उसके बाद का पॉइंट है उमूदी नासिफ का मसला। उमूदी नासिफ का मसला, उसके अंदर पहला पॉइंट है कता ख़त के उमूदी नासिब पर वाक़े हर नुक्ता इस कता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। उमूदी नासिफ के ऊपर जो नुक्ता होता है वो उस कता ख़त के इख्तितामी नुक्ते से जो है तो हम फासला होता है। तो यहाँ पर जो कता ख़त के उमूदी नासिब पर जो वाक़े नुक्ता है वो नुक्ता पी है और इस कता ख़त का आखिरी हिस्सा जो है तो ए और बी है, तो इसलिए ए बी ए पी और पी बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये पहला मसला था उमूदी नासिफ का। इसी तरह दूसरा है कता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला कोई भी नुक्ता उस कता के उमूदी नासिफ पर अगर वाक़ होता है, कता ख़त के इख्तितामी नुकात से हम फासला कोई भी नुक्ता उस कता के उमूदी नासिफ पर वाक़ होता है। यहाँ पर शक्ल में ए पी और पी बी ये एक दूसरे के बराबर हो तो नुक्ता पी जो है तो कता ए बी के उमूदी नासिफ पर वाक़ होगा। जो ऊपर वाला है उसी के उल्टा है। ऊपर वाले में क्या बताया गया था कि अगर कता ख़त के उमूदी नासिब पर कोई नुक्ता है तो उसका आखिरी सिरा इख्तितामी नुक्ता जो है उससे वो हम फासला होते हैं, तो ए पी बराबर पी भी आ गया। पी जो है तो उमूदी नासिब पर वाक़ है, उस बिना पर हमने लिखा ए पी बराबर पी बी। और इसी तरह उसके उल्टा है, अगर ए पी बराबर पी बी हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी जो है तो ये उमूदी नासिब पर वाक़ है। ठीक है। फिर उसके बाद का पॉइंट है वस्तानिया। मुसल्लस के नुकात रास और इनके मुकाबिल के अज़ला के वस्ती नुकात को जोड़ने वाला कता इस मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है। अब यहाँ पर शक्ल में ए डी जो है तो ये मुसल्लस का वस्तानिया है। ठीक है। डी जो है तो बी सी का वस्ती नुक्ता है। ए और डी को मिलाने वाला जो ख़त होगा वो वस्तानिया कहलाएगा, यानी ए डी जो है तो क्या हो गया, वस्तानिया हो गया। अब उसकी खुसूसियत क्या है कि मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं। एक मुसल्लस में हम 3 वस्तानिये बना सकते हैं और तीनों वस्तानी जो है तो एक दूसरे को कता करने वाले होते हैं, और इनका जो नुक्ता तराकुज़ होता है वो हर वस्तानिये को 2 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस ए बी सी में ए डी वस्तानिया है और नुक्ता जी जो है तो उनका तराकुज़ है, नुक्ता तराकुज़ है या हिंसी मरकज़ है। ठीक है।
तो ये नुक्ता जी जो है तो इसको किस तरह से तकसीम करेगा, ए जी और जी डी इन दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ए डी जो ये वस्तानियाँ हैं ये ए जी और जी डी इन दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो उनका तनासुब क्या रहेगा, ए जी और जी डी का 2:1 रहेगा। उसके बाद का पॉइंट है मुसल्लस के अज़ला की खुसूसियत। मुसल्लस के किसी दो अज़ला के लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होता है, और इसी तरह मुसल्लस ABC में मुसल्लस के किसी दो अज़ला का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी दो ज़िलों की लंबाई अगर तुम लेंगे तो वो तीसरे ज़िले की लंबाई से जो है तो ज़्यादा रहेगी, और इसी तरह कोई भी दो ज़िलों की लंबाई का फ़र्क वो जो है तो तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होगा। मिसाल के तौर पर मुसल्लस ABC में अगर ज़िला AB और ज़िला BC इनकी लंबाइयों का मजमुआ जो है तो वो ज़िला AC के लंबाई से ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ज़िला AB और ज़िला AC की लंबाई का मजमुआ ज़िला BC से ज़्यादा रहेगा, और इसी तरह ज़िला BC और ज़िला AC की लंबाई का मजमुआ AB से ज़्यादा रहेगा। फिर इसी तरह फ़र्क वाला पढ़ते हैं, AB तफरीक BC यानी दो ज़िलों की लंबाइयों का फ़र्क वो कम रहेगा तीसरे ज़िले की लंबाई से। फिर उसी तरह AB तफरीक AC ये छोटा है BC से, और BC तफरीक AC ये भी छोटा रहेगा AB से। तो इस तरह से मुसल्लस की जो खुसूसियात है उनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। इसी के ऊपर जो है तो चंद सवालात है, इन सवालात को आप हल करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।